एचआर बात कर रही थी कि एचआर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अगले महीने अप्रेजल है, इसलिए एचआर का नाम नहीं लेंगे हम। एचआर खड़ी थी, मैं वॉशरूम की तरफ निकला तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पता नहीं क्या सोच के बोला, इस लड़के को बुलाओ। अब जहाँ सुना दिखने का मौका, हमने कहा अब तो दिखना ही, हमने बताइए क्या करना है कि पंखा बनना है। और हमने कहा ये कौन सा पत्रकार बना है पंखा बना दे। राउंड कैप बनाई गई पेपर की, वो सर पे पहना दी गई और सर पे रख दी गई ओएनपीएसओ के साथ। ऊपर टी शर्ट पहन ली हमने, हाथों में कार्डबोर्ड के वो पहना दिए उन्होंने, जो पंखुड़ी हिंदी में पंखे की जो पंखुड़ी होती है वो पहना यहाँ पे, हाथ में एक हाथ में ऐसे, एक हाथ में ऐसे। जब मंजिल मिल जाती है तो आसान लगती है, जब मंजिल मिल जाती है तो आसान लगती है, मिलने से पहले बहुत परेशान करती है। वैसे तो ये शायरी थी, कोशिश हमने शायरी में की थी, पर शायरी आपको लगी नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि वो बस के और ट्रक के पीछे जो शायरी लिखी जाती है उसकी दुकान खोल लो, तुम्हारा उस पर काम चलेगा, 10 रुपये हर शायरी पे, तो वही शायरी लिखते हो तुम, तो कोई बात नहीं। तो वही शायरी हमने सुनाई। तो जैसे मंजिल मिल जाती है, आपने जो सोचा होता है मिल जाता है, तो बड़ा आसान लगता है। तो बात है 2015 की, अप्रैल 2015 में हम दिल्ली आए थे कोर्स करने। तो कोर्स में करने से पहले हम यहाँ से पहले लखनऊ में थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तो हमने देखा कि यार टीवी का ज़्यादा चलन है, टीवी पे दिखने का मौका मिलता है, तो टीवी का कोर्स किया जाए। तो पापा से हमने कहा, हमने पापा ये प्रिंट में नहीं करना, अब टीवी में नौकरी करनी है। तो पापा बोले क्या करना है फिर? हमने पापा कोर्स करना है। क्या यार अच्छी खासी तनख्वाह है, छोड़ के तुम अब जाओगे वहाँ कोर्स करोगे, कितना पैसा लगेगा? हमने सब मिला जुला के 4-5 लाख रुपए लगेगा पापा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। पिताजी सुने पैसा, पैसा क्या पेड़ में छप रहा है? दुकान है हमारी पैसे की। पैसा आजकल के मतलब जो नई जनरेशन के माँ बाप हैं तो वो तो इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ बेटे को पैसा चाहिए, खुद ही पूछ लेते हैं बेटा को पैसा चाहिए। यहाँ तो मांग लो उल्टा पूछ लेते थे, वो जो दिए थे वो कहाँ गया? तो आदमी डर के मारे पिछले महीने और नहीं मांग पाता था, पिछले हफ्ते का हिसाब पूछ लेंगे। तो हमको तो मिलता भी नहीं था हिसाब। तो पापा ने कहा कि पैसा तो नहीं है, कोर्स नहीं हो पाएगा। बड़ा उम्मीद, बहुत ब्लैकमेल किया पापा को। हमने कहा ये क्या बात हुई, हम नालायक समझ रहे हैं हमको, आप हम किसी लायक नहीं समझ रहे हैं? कि हाँ नहीं समझ रहे इसलिए तो दे नहीं रहे हैं। हमने कहा भैया बेइज्जती हमें पापा पैसा देना पड़ेगा। क्या हम नहीं देंगे, जो करते बने कर लो। नहीं खाया एक दिन खाना, रात मम्मी ला के चुपचाप खिला दी थी, वैसे खा लिए। फिर हम मम्मी को रिक्वेस्ट किया, हमने मम्मी बचाओ यार, मम्मी वापस करवाओ यार। तो घर का जो, ऐसे तो आजकल के पिता बच्चों को लायक मान लेते हैं, मतलब जो पिता 90s के बच्चे, उनके पिता बच्चों को, लड़कों को खासकर लायक कम मानते थे, और जो उसको लायक मान लेते थे वो पिताजी का सगा हो जाता था। तो भाई साहब हमारे जो बड़े भैया हैं हमारे, वो पापा के बहुत खास हैं, क्योंकि पापा की नज़रों में वो लायक हैं, अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, अच्छी जगह पे हैं। हमको पापा नालायक समझते थे। तो जो घर का बच्चा नालायक समझा जाता है वो माँ का खास हो जाता है, क्योंकि माँ उसको बहुत प्यार करती है, भोला है, सीधा है बेचारा। तो मम्मी हमको बहुत प्यार करती हैं, अभी भी करती हैं। तो मम्मी से हम कहे, मम्मी पैसा दिला दो यार। मम्मी पापा को, अरे ये क्या बात हुई, ये किसी तरह कह सुना के पापा मान गए, पैसा पापा दे दिए। आए कोर्स किए यहाँ हमने। पापा क्या करोगे क्या वहाँ, क्या पता यहाँ ऐसा क्या है जो टीवी में नहीं, मतलब प्रिंट में नहीं है, टीवी में है? अरे पापा टीवी में आदमी दिखता है, बोल पाता है, बात उसकी सुनी जाती है, क्या करोगे? हमने पापा हर गरीब की, मजलूम की, जो परेशान लोग हैं जिनकी बात सुनती नहीं, उनको पुलिस को हिलाएंगे, पूरा प्रशासन हिला देंगे, दिखाएंगे कि क्या हो रहा है समाज में, और सबकी आवाज़ बनेंगे, कमज़ोर की आवाज़ बनेंगे नितिन सिंह। पापा बोले चलो ठीक है पापा, थोड़ा ठीक है, खुश हो गए, पैसा दे दिया और कोर्स करने आ गए। कंपनी का फाउंडर्स डे था, 40वां फाउंडर्स डे था कंपनी का, दिसंबर में। अभी इस साल अभी दिसंबर में हुआ है, हम बात करें 2015 की। 2015 वाले फाउंडर्स डे में 40वां फाउंडर्स डे था इंडिया टुडे ग्रुप का। तो उस टाइम एक स्पॉन्सर आया ओरिएंट पीएसपीओ का, तब हम इंस्टीट्यूट में थे, कोर्स कर रहे थे। तो भाई ये हुआ कि ओरिएंट पीएसपीओ का स्पॉन्सर है, उसके लिए 6-7 कलाकार चाहिए जो उसमें एक्टिंग कर सकें। तो एचआर वाले जो कंपनी इंडिया टुडे ग्रुप के जो एचआर हैं वो वहाँ पता करने आए, कोई बच्चा एक्टिंग में वो करता हो। तो उसमें पता किया गया, तो उसमें गौतम सोढी, शिवानी ग्रोवर, तरनजीत कौर, नव्या सक्सेना, अदिति
बादशाह रे, ये सब अभी किसी न किसी चैनल में हैं, मीडिया में ही हैं, सारे हमारे दोस्त हैं। तो सब इनको रख लिया गया कि कोई दुकानदार बनेगा, कोई खरीदने जाएगा, कोई शॉपकीपर बनेगा। पंखा नहीं मिल रहा तो ओरेंट पीएसपीओ कौन बनेगा, पंखा कौन बनेगा, पंखे लायक कैरेक्टर कोई ना मिले। एचआर बात कर रही थी कि एचआर के बारे में बात नहीं करेंगे, अगले महीने अप्रेजल है, इसलिए एचआर का नाम नहीं लेंगे हम। एचआर खड़ी थी, मैं वॉशरूम की तरफ निकल आया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्या सोच के बोला इस लड़के को बुलाओ। तो गौतम ने हमको बुलाया, हमने कहा, गौतम ने बताया मैम एचआर टीम से। मैंने हेलो मैम, नए नए आए थे लखनऊ से, सीधा सादा बच्चा, छोटे शहर का। मैंने हेलो मैम। तो अब तो लखनऊ बड़ा शहर हो गया, तब सीधे सादे बच्चे होते थे लखनऊ के। अब तो समिट बिल्डिंग की वीडियोस आप देखते होंगे। तो हमने हेलो मैम, हेलो, समझ गई भोंदू है, फंस जाएगा ये। मैंने हाँ जी। कि बेटा तुम्हें दिखने का मौका मिल रहा है। अब जहाँ सुना दिखने का मौका, हमने कहा अब तो दिखना ही, हमने बताइए क्या करना है, कि पंखा बनना है। और हमने कहा ये कौन सा पत्रकार बना है पंखा बनाते, और ये नया झमेला, हमने पता पंखा कि हाँ वो तो हम बताएंगे, तुम बस आप चलो वहाँ। ले आए, यहाँ पे आए। अब ये हुआ पंखा कैसे बनेगा। तो पंखे के लिए हुआ कि ओरेंट पीएसपीओ का कैरेक्टर रखना था। तो ओरेंट पीएसपीओ पीले रंग का उसका वो आता था लोगो ओरेंट पीएसपीओ का। तो एक गोल राउंड कैप बनाई गई पेपर की, वो सर पे पहना दी गई और सर पे रख दी गई ओरेंट पीएसपीओ के साथ। ऊपर टी शर्ट पहन ली हमने, हाथों में कार्डबोर्ड के वो पहना दिए उन्होंने, जो पंखुड़ी हिंदी में पंखे की जो पंखुड़ी होती है वो पहना यहाँ पे, हाथ में एक हाथ में ऐसे, एक हाथ में ऐसे। ठीक। अब यह कि पंखा अगर उसके पीछे घूम रहा था जो सामने दुकानदार के, तो दिख नहीं रहा था, लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ये वो कि उसके दुकानदार बाहर निकालेगा और पंखा बाहर आके खुद चलेगा, तो हवा आएगी। तो ठीक है, अब हवा आई कैसे, क्योंकि वो हाथ घुमाएगा। तो पहले ये हुआ कि लोअर पहन लेंगे, लोअर पहन के किया गया, नहीं हुआ कि पंखा घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो हुआ ये कि फिर एक दोस्त की मम्मी का, अब कहने में अजीब सा है लेकिन अब महिलाएं पहनती, मतलब पेटीकोट पहनना पड़ा हमें। पेटीकोट पहना हमने, और पेटीकोट पहन के जैसे यूं यूं घूमे, वो घाघरे की तरह भी घूमने लगा। तो जो घूमने लगा तो अरे अचानक दैट्स नाइट, ताली बजा दी उन्होंने। और उन्होंने बताया हम खुश हो गए। अरे हमने कहा मैम एचआर में है, सही बोल रही। हमें अच्छा लगा, कहीं बहुत अच्छा लगा, नितिन तुम इसी के लिए बने हो। हमने हमने पापा कहते पत्रकार बनने होने करिए, तो पंखा बनने के लिए वो कहे नहीं आप अच्छा है नितिन, तो यार रेडी हो गए हम। आए भैया, प्रोग्राम शुरू हुआ, सब शुरू हुआ। ओरेंट पीएसपीओ का ऐड है, ये है, ताली बजाई गई, बच्चे आएंगे। तो हमने बोला कि भाई पंखे, सब दोस्त अब जो गाए, गौतम सोडी दुकानदार थे, सब आए सामान खरीदने लगे, पंखा दिखाई भैया, पंखा दिखाइए। गौतम सोडी दुकानदार थे, इसमें गौतम सोडी जो दुकानदार बने वो गे बने थे। तो उनके पिताजी ने बाद में बोला कि बेटा की किता तुसी, कि बेटा वहाँ पत्रकार बनने गए तो वहाँ गे बन के दुकानदार बन गए। तो गौतम सोडी दुकानदार, गौतम सोडी ने बताया कि हाँ पंखा है। तो बोला आपको पंखा नहीं पता है, कहे कि है। तो ओरेंट पीएसपीओ उन्होंने कहा कि निकाल दीजिए। गौतम ने निकाला पंखा, मैं बाहर आया। यकीन मानिए कंपनी के सारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट अधिकारी सब बैठे, और मैं उस टाइम इंटर्न था, कोर्स करने आया था, मुश्किल से 6 महीने हुए थे कोर्स करते हुए। मैं बाहर निकल के आया और जैसे मैंने हाथ घुमाया और पेटीकोट जो था वो घूमना शुरू हुआ पंखे के साथ, पब्लिक हंसना शुरू। चलो अच्छा लगा भाई, ताली बजी, सब हंसे। मैं वापस गया लखनऊ, मैंने पापा को दिखाया, पापा कंपनी बड़ा नाम हुआ हमारा। कहे कैसे? हमने एक ऐड किए थे, उसमें सर्टिफिकेट मिला है। पापा कहे दिखाओ। पापा को वीडियो दिखाया, पापा देखे। पापा कहे कि वीडियो में दिख तो रहे नहीं, कहीं कहाँ हो तुम? हमने जो पंखा घुमा हम ही है। कहे भाई पे नीचे क्या पहने जो घूम रहा है? हमने पेटीकोट है। पापा फोन पट के नीचे, कहे 5 लाख रुपए लगा कि पेटीकोट पहन के घूमने गए वहाँ। अरे हमने पापा कहे नहीं यार ये क्या बात हुई, बताए थे पत्रकार बनेंगे, वहाँ पेटीकोट पहन के नाच रहे हो तुम। अरे हमने नाच, अरे चुप रहो यार। दिक्कत क्या हुई, सर्टिफिकेट तक सब ठीक था, वीडियो देख के पापा को समझाने मुश्किल हो गई कि पापा को किसी ने देखा। पहले हमने बोल दिया था कि टीवी पे आया था, फिर हमको बताया नहीं, पापा झूठ बोलते, टीवी पे नहीं है, वो एक कंपनी के लोगों ने देखा। तो आज जब उस दिन बीत गया, अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो दिखाया, तो हमारी दोस्त हैं दीपिका शर्मा, उनको हमने दिखाया वीडियो, तो उन्होंने बोला नहीं सिर्फ वीडियो देख के हंसी तो खूब, किसे दांत देख के आपके। अरे हमने कहा दीपिका शर्मा ज़्यादा मत बताइए आप। नहीं कहीं नहीं सर, सब जितने टीम में हमारे लोग थे, दीपिका, कांक्षा, सब हंसने लगे। आसिम, सबने देखा। तो आज जब वो वीडियो देख रहा तो एहसास हो रहा था कि
तब मेरा में कितना बदलाव आ गया है, तब कितना मुश्किल लगता था कि यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक आना। आज थोड़ा आसान लगता है। तो सबके लिए आप लोग सबकी दुआओं का और सबका शुक्रिया। और आज का किस्सा कैसा रहा, हंसी आई कि नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कान आई कि नहीं आई? क्योंकि मेरी कोशिश बस ये है कि किस्से तो चलते रहेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए, स्माइल रहे। जब भी नितिन सिंह को देखें आपके चेहरे पे एक स्माइल हो। थैंक यू।